हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए विज्ञान के बारे में। ठीक है, इसमें आप लोगों को इकाई 2 में बताया जाएगा सजीव जगत में संगठन। जो इकाई 2 है आपका, इसमें आप पहला पढ़ चुके हैं। कोशिका के बारे में आपको जो है बताया जा चुका है। ठीक है, और उससे संबंधित जितने प्रश्न थे आप लोगों को दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा दूसरा है इकाई 2 में दूसरा टॉपिक है, आपको पढ़ना है ऊतक, अंग, अंग तंत्र और जीव। ठीक है, तो उसमें आपका दिया गया होगा जंतु एवं वनस्पति ऊतक, और उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वनस्पति ऊतक के बारे में, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो अब देखिए, अब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू के बारे में जानने के से पहले आप जान लीजिए कि उसके पहले सबसे पहले ऊतक के बारे में हम जानते हैं कि ऊतक क्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी जीवधारी का जो शरीर होता है मुख्यतः किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और कोशिकाओं का समूह ही मिलकर के क्या करता है? ऊतक का निर्माण करता है। तो इसलिए जो ऊतक की परिभाषा बनती है बच्चों, तो उसमें कहा जाता है कि ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो आकार एवं आकृति में समानता रखता हो। ठीक है, जो आकृति में क्या हो, लगभग समान हो, आकार में समान हो, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत समान हो, तथा जिनका विकास समान विधियों से हुआ हो, तथा जो जीवधारी के शरीर में किसी विशेष प्रकार की क्रिया को संपन्न करता हो, ऊतक कहलाता है। मतलब आपका स्पष्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि जो आकृति और आकार में समान हो, मतलब कि जिसकी आकृति क्या हो, समान हो, आकार भी देखने में एक जैसा लगता हो, वो कोशिका से ही चूंकि मिल करके बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि ऊतक जो है जब कोशिका से, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आकृति और जो है आकार समान होगा। फिर कह रहा है कि उसकी उत्पत्ति का जो है स्रोत है वो भी समान होना चाहिए। किससे उत्पन्न हुआ है? कोशिका से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसकी उत्पत्ति का स्रोत भी समान हो, और जिनका विकास समान विधियों से हुआ हो, यानी कि उसमें डिवीजन, यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उसी से उनका विकास हुआ है, यानी कि जिसका विकास समान विधियों से हुआ है, तथा जो जीवधारी के शरीर में किसी विशेष क्रिया को संपन्न करता हो, यानी कि वो ऊतक का समूह मिलकर के किसी जो है विशेष कार्य को करते हों। ठीक है, तो वो क्या 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 कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग जो है बाइकाट या कहीं कहीं बिसाइड करके दिया होगा, जो है जिन्होंने जो है प्रयोग किया था उनका नाम था बाइकाट। ठीक है, इन्होंने ही जो है ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। अब आइए समझते हैं पादप ऊतक के बारे में कि संरचना एवं कार्य के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना और कार्य के आधार पर पादप ऊतक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्योतिकी ऊतक, जिसे हम इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दूसरा है अस्थायी ऊतक, या जिसको हम कहते हैं जो है परमानेंट टिश्यू। अब आइए समझते हैं कि विभज्योतिकी ऊतक क्या होता है। स्पष्ट शब्दों में अगर एक लाइन में समझना हो तो उसको जान लीजिए कि जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। लेकिन अगर परिभाषा के अंतर्गत हम बात करते हैं तो ऊतक जो है परस्पर समान, ठीक है, समान जीवित, और जो है नवजात कह सकते हैं, फिर कोशिका भित्ति की जो पतली कोशिकाओं से जो है इनका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से इनका निर्माण होना है उनके, और जिनमें विभाजन की क्या होती है? क्षमता होती है। तो इनकी विभाजन के फलस्वरूप जो बनने वाली जो डॉटर कोशिकाएं हैं, 2 संतति कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, तो उसमें एक संतति कोशिका जो है अस्थायी ऊतक में बदल जाती है, और एक में विभाजन की क्षमता बनी रहती है। और एक में जब विभाजन की क्षमता बनी रहती है तो उससे पौधों के अंदर वृद्धि इत्यादि होती है। ठीक है, वृद्धि और निर्माण की प्रक्रिया होती है। जंतुओं में इस प्रकार का ऊतक नहीं पाया जाता है। जो वनस्पति जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, इस प्रकार का ऊतक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्या होता है कि जब जिसके कारण और इसी ऊतक के कारण पौधों में वृद्धि होती है, और उसमें वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती रहती है और निरंतर होती रहती है। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं कि पादप ऊतकों में जो है विभज्योतिकी
पादपों में विभज्योतिकी ऊतकों की स्थिति, यानी कि ये जो विभज्योतिकी ऊतक होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, पौधों में। तो आप इसको समझने से पहले बच्चों एक उदाहरण को लेकर के चलते हैं कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक कोई पौधा है और उसकी ऊंचाई पर कोई आपने कील गाड़ दिया, ठीक है, और कील गाड़ने के बाद आप देखते हैं कि कील उसी स्थान पर बनी रहती है और पौधा क्या होता है, लंबाई में उससे अधिक ऊंचाई पर बढ़ जाता है, यानी कि उसके अंदर जो है विभाजन की क्षमता कैसे आई और कैसे बढ़ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पौधों के शीर्ष पर, ठीक है, जो शीर्ष होते हैं, प्ररोह शीर्ष होते हैं और मूल शीर्ष होते हैं, उसमें एक निश्चित क्षेत्र या निश्चित बिंदु पर जो है विभाजन की क्षमता निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है, और जिसको मूल शीर्ष और रूट शीर्ष या मूल शीर्ष और प्ररोह शीर्ष कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है। और इस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी कि जो क्या होते हैं शीर्ष या किनारों पर एकदम ऊपर की तरफ क्या है पाए जाते हैं, चाहे वो रूट हो और चाहे स्टेम हो, ठीक है, उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। इससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक। जैसे आप लोगों ने घास देखा होगा, बांस देखा होगा, घास और बांस में क्या होता है कि उसमें जो है कि जो ऊतक पाया जाता है उसमें क्या होता है, अंतर्वेशी या इंटरकैलरी जो है मेरिस्टेम पाया जाता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसे आप जानेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, आप देखते हैं कि जो है कि जब कोई भी जो जीव जानवर होता है वो क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए घास को चर लिया, उसका एपिकल मेरिस्टेम खत्म हो गया, जैसे बांस है ऊपर से टूट गया तो उसका भी मेरिस्टेम जो है क्या होता है, टूट जाता है उसमें। अब ये हो गया कि एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक टूट गया तो वृद्धि कैसे करेगा, तो वृद्धि कैसे करता है, जब उसके बाद भी आप देखते हैं कि उसके साइड से बांस में जो है कि क्या है, ऊपर लंबाई में जो है कि वो क्या होता है, बांस आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि पर्व संधियों पे ये पाए जाते हैं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अंतर्वेशी विभज्योतक ये पर्व संधियों पे होते हैं, जहाँ पर जो है पत्तियों का विकास होता है, ब्रांचेस का विकास होता है, वहीं से इस तरीके से लंबाई में क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो यह भी लंबाई में बढ़ता है किसके कारण, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिन पादपों में उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, वो भी लंबाई में बढ़ाने का कार्य उनको करता है। वह उस समय करता है जब एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो पौधे जो है क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं या दीर्घायु हो जाते हैं, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ उनकी मोटाई भी क्या होती है, बढ़ती है। यह मोटाई कैसे बढ़ती है, जो है जिसके कारण, जिस ऊतक के कारण यह मोटाई बढ़ती है उसको कहा जाता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक इंग्लिश में उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम, जिसके कारण पौधों की तने जो होते हैं वो मोटाई में वृद्धि करते हैं और उसकी जड़ें भी क्या होती हैं, वो मोटाई या घेरे में वृद्धि करती हैं। तो इस तरीके से जो है पादपों में विभज्योतिकी ऊतकों की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जाता है, एकदम शीर्ष पर पाया जा रहा है, इसलिए उसको शीर्षस्थ विभज्योतक। और जो अंतर्वेशी विभज्योतक है वो क्या होता है, पर्व संधियों पे पाया जाता है, इसके कारण भी पौधों की लंबाई बढ़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद है जो पौधों की जो चौड़ाई बढ़ती है या मोटाई बढ़ती है वो किसके कारण होती है, पार्श्व विभज्योतक के कारण, जिसको हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा जो है इसके बारे में, विभज्योतिकी ऊतक के बारे में कि विभज्योतिकी ऊतक क्या होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। और विभज्योतिकी ऊतक पादप में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो शीर्ष पर पाए जाते हैं, पर्वसंधियों पर पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, पार्श्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको विभज्योतिकी ऊतक के बारे में पता हो गया। अगले जो है वीडियो में जो है हम अगले ऊतक के बारे में बात करेंगे, परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।